क्या आप भी ज़्यादा सोचते हैं? तो आइए आज बात करते हैं अधिक सोचने के बारे में, यानी कि ओवर थिंकिंग के बारे में। ज़्यादा सोचना और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचना ही ओवर थिंकिंग है। लेकिन हमें लगता है कि अधिक सोचना तो नॉर्मल है, जबकि बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से हमारी शारीरिक व मानसिक दोनों तरीके की जो क्षमताएं हैं वो प्रभावित होती हैं। ओवर थिंकिंग में हम या तो पास्ट में की गई गलतियों के बारे में, पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, जिससे नतीजा खुद को दोषी समझने लग जाते हैं या हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। बीती हुई बातों में, बीती हुई घटनाओं में छिपे हुए अर्थों को तलाशने में ही हमारा ढेर सारा समय खर्च हो जाता है और एक ही प्रोसेस बार बार हमारे दिमाग में चलता रहता है। किसी की कही हुई बात हमारे दिमाग में इस तरीके से छप जाती है कि उसकी वजह से हमारा खाना पीना, रहना सोना, ओढ़ना सब चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं और हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में लगातार चिंता करते रहते हैं। ऐसी बातें सोचते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। जैसे परीक्षा तो दे दी है, रिजल्ट कैसा आएगा, पास नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल होगी तो क्या होगा, ये विषय नहीं मिला तो क्या होगा, बॉस से छुट्टी मांगी, बॉस ने छुट्टी नहीं दी तो क्या होगा, और अगर छुट्टी मिल गई, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। और बस लगातार एंडलेस थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते हैं और ये सारे के सारे थॉट्स सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होते हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। अपनी परेशानियां, चिंताओं को मन से निकाल ही नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि हम नेगेटिविटी के शिकार हो चुके हैं और ओवर थिंकिंग आ चुकी है हमारे जीवन में। ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती है। पहला, जिसमें आप भविष्य को लेके ही सोचते रहते हैं, आपका सारा ताना बाना आपके भविष्य के चारों तरफ घूमता रहता है। दूसरा, आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ आपके बीते हुए लम्हों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। आप भविष्य में, आप प्रेजेंट में जो आपको खुशियाँ मिली हैं, जो आपको चीज़ें मिली हुई हैं, उसको लेके ना तो आप इंजॉय कर पाते हैं, ना उन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल हो पाते हैं, ना ही किसी के साथ में आप अपना अच्छा बिहेव कर पाते हैं। इवन आप खुद के साथ भी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। आपको छोटे छोटे डिसीज़न लेने में परेशानी होने लगती है, चाहे वो एक डिश को सिलेक्ट करना हो या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी हो, कोई डिसीज़न लेना हो। ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान को ये निर्णय लेने में मुश्किल आती है। इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा सोच में डूबा रहता है, जिससे अगर वो किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी कलीग के साथ किसी इवेंट में गया है या गई है, उनसे बात कर रहा है या कर रही है, तो नतीजा वो फिज़िकली तो वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इमोशनली आपका अटैचमेंट ही नहीं हो पाता है। आपके रिश्ते, आपका कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्ट होता है ओवर थिंकिंग के कारण। इसके अलावा आपका जो ब्रेन है, उसकी सारी की सारी एनर्जी सोचने में चली जा रही है, जिससे आप बिना काम किए भी अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिमाग हर टाइम चलता रहता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हर पल हर क्षण माइंड में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई चीज़ चलती ही रहती है। नतीजा, या तो बार बार नींद टूटती है या फिर नींद ही नहीं आती है। चलिए बात करते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के तरीकों की। सबसे पहला, अपना डेली रूटीन चेंज करें। अगर आप रोज़ रोज़ एक ही बंधे हुए रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें अपनी पसंद की कुछ गतिविधियों को, चीज़ों को शामिल करें, जिससे
आपको अच्छा महसूस होगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे और सोचने का जो काम है वो आपका दिमाग थोड़ा कम कर देगा। दूसरा, खाने में कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई कीजिए, कुछ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप बिजी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तीसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे दिमाग को शांत रखने में मदद मिलेगी, चिंता कम होगी और स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। चौथा, क्योंकि ओवर थिंकिंग को कम करने की अभी हमारी नई नई कोशिश है, तो इसमें हमारा मन बार बार पुरानी सोच की ओर जाएगा। तो इसके लिए छोटे छोटे रिमाइंडर सेट करें, जिससे जब भी आपका ध्यान कहीं भटकने लगे पुरानी चीज़ों की तरफ या नई चीज़ों के बारे में चिंता करने लगे, ज़्यादा सोचने लगे, तो वो छोटे छोटे रिमाइंडर आपको उन सोच से बाहर लाने में मदद करेंगे। और उसके अलावा जब भी आपको ये थॉट्स आते हैं, तो इन थॉट्स को एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करें, देखें और उन्हें पास होने दें, उन्हें जाने दें और मेडिटेशन करें। कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद है, जिससे आपका ध्यान हटेगा और आप वर्तमान में रहना शुरू करेंगे। तो ये कुछ बिंदु थे जिससे ओवर थिंकिंग को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। किसी भी आदत को छोड़ने में कुछ वक्त तो लगता है, इसलिए धैर्य रखें। पास्ट की चीज़ों को, फ्यूचर की चीज़ों को चिंता करने की कोशिश कम करें। वर्तमान में जो भी आपके पास है और जो आप अपने एफर्ट कर सकते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। दूसरों के साथ मिलकर, खुद के साथ भी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।